नमस्कार आप सबको। मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आपके अपने सबके अपने चैनल में जो है एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड। सरकारी नौकरी, कितना बड़ा नाम है भाई सरकारी नौकरी। मन करता है कि यार एक सरकारी नौकरी अगर पूरी उम्र में बंदा निकाल लेना तो सारी उम्र सेट है। यही ख्याल होते हैं ना हमारे, और कईयों के ख्याल ये होते होते उम्र निकल जाती है और उसके बाद समझ आता है थोड़ा सा जोर और लगा लेते तो हमारा ये किस्मत में ख्याल पूरा हो जाता। तो ये जोर तो लगाना पड़ेगा, पर जानेंगे आज एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिसका क्रेज बहुत है, पर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो नौकरी है क्या, वो नौकरी कैसी है, कितनी उम्र चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना पैसा वहां से सैलरी के तौर पे मिलता है। ये जवाब लोगों के पास बहुत कम है और ये वो वीडियो है आपके पास जो इसका जवाब सबसे बेहतर आपको दे सकती है। आप ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो शुरू करते हैं। क्या है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? क्या करता है ये कमीशन? तो ये कमीशन क्या करता है इस पे भी बात करेंगे। कैसी नौकरी है एसएससी? गजब नौकरी है भाई, क्यों है, सारी बातें हम करेंगे। कौन कौन दे सकता है एसएससी? मैं, आप, 10वीं 5वीं 8वीं 12वीं ग्रेजुएशन कौन दे सकता है, यह भी हम बात करेंगे। सरकारी नौकरी में एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, इसके ऊपर भी हमें बात करनी है आज। तो आइए बात करते हैं एसएससी के अंडर आने वाले पेपर कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। तो आइए, सबसे पहला सीजीएल, ग्रेजुएट लेवल पेपर बोलते हैं इसको, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सीएचएसएल, हायर सेकेंडरी लेवल पेपर इसको बोलते हैं, एसएससी सीएचएसएल जो कि आया हुआ है। तीसरा एमटीएस, मैट्रिक लेवल पे जो आपका पेपर होता है एमटीएस। जीडी, ये भी मैट्रिक लेवल पे आपका पेपर होता है जीडी का। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सब जगह जाना है तो जीडी भरना है। सीपीओ, अगर सब इंस्पेक्टर बनना है तो सीपीओ भरना पड़ेगा सर। और आखिरी स्टेनो, अगर स्टेनो का लेवल देना है, स्टेनो लेवल सी बनना हिंदी में, स्टेनो लेवल डी बनना हिंदी में, या सी और डी इंग्लिश में बनना है तो आपको स्टेनो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीजीएल के बारे में। 18 साल से कम आपकी उम्र होनी नहीं चाहिए अगर आप एसएससी सीजीएल देने की इच्छा रखते हैं, और 30 साल से बड़े आप होने नहीं चाहिए। हां, एज रिलैक्सेशन की वजह से कुछ बदलाव हैं, वो तो आप चेक बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी कास्ट की वजह से कुछ बदलाव हैं, वो आप सारे चेक कर सकते हैं सर। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपके फाइनल रिजल्ट आने वाला है ना, रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, आप पास हो चुके होने चाहिए। और इसकी सैलरी 26,000 से लेकर 1,77,000 तक जाती है। लेवल ए जैसे ऑडिट ऑफिसर हो गए, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल ए बी सी डी, इसके हिसाब से आपको सैलरी जो है मिलती है बेटा। ये वेरी करेगा, 60, 70, 75 कुछ भी वेरी करेगा, पर ये मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम का सैलरी का डाटा आपको दे दिया है। अगर आप सीजीएल देने चाहते हो, सीएचएसएल देना चाहते हो तो आपकी उम्र 18 साल से कम और 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन की बात मैं पहले बोल चुका हूं कि आप रिलैक्सेशन कुछ भी हो सकता है। क्लास आपकी 12वीं या उसके बराबर, जैसे कुछ लोग पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर लेते हैं वो भी चलेगा, बट वो 12वीं यानी 12th के बराबरी होनी चाहिए। और इसकी सैलरी 19,000 से लेकर 81,000 तक जाती है, ये याद रखिएगा।
तीसरा, अच्छा लिखा भी हुआ है, सैलरी अकॉर्डिंग टू लेवल अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपकी है सर। अगर आप एमटीएस की तरफ जाते हैं 18 साल से लेकर 25 और 27 तक आपकी उम्र हो सकती है, क्योंकि कुछ पोस्ट 25 साल तक की नौकरी की आप भर सकते हैं और कुछ 27 साल तक की उम्र तक आप भर सकते हो। और आप 10वीं पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे हम लोग बोर्ड नहीं बोलते, आपका बिहार बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, ये सब चीजें। और सैलरी 18,000 से 22,000 तक आपको मिलेगी। ये शायद कैश इन हैंड सैलरी है, वरना थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है मिला विला के इधर उधर की चीजें। अगर हम बात करें जीडी की, तो आपकी उम्र 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए और आप 10वीं पास होने चाहिए इसके लिए भी। और आपकी सैलरी 22,000 से लेकर 69,000 तक की रेंज में वेरी करती है सर। कम से कम 22,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप बात करते हो सीपीओ की, तो आपकी उम्र 20 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इसके लिए भी 10वीं आपकी काफी है। पर आपकी सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,000 तक वेरी करेगी। आपकी पद बढ़ने के साथ साथ, आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ, आपकी पोस्ट के हिसाब से सारी चीजें लेवल और पोस्ट के हिसाब से हैं, ये याद रखिएगा। स्टेनो की बात करें तो आपकी उम्र 18 से 27-30 हो सकती है। अब 27 और 30 में क्या फर्क है? स्टेनो के भी लेवल होते हैं कि सी लेवल है, डी लेवल है, उस हिसाब से उम्र का भी है। और इसमें भी आपको 10वीं ही की होनी चाहिए और आपकी सैलरी 9,300 से लेकर 34,800 तक हो सकती है। अब सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब, सीजीएल के अंदर ये सारी की सारी वैकेंसी आती हैं और कुछ अभी इसमें मैंने लिखी नहीं है क्योंकि मैं बस एक आइडिया देना चाहता था। इनकम टैक्स हो गया, असिस्टेंट हो गए, एक्साइज हो गया, AA हो गया, आपके सेक्शन ऑफिसर हो गए, एनफोर्समेंट ऑफिसर हो गए, आपके मिनिस्ट्री हो गई, वो सारी की सारी आप एसएससी के अंदर, सीबीआई हो गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर उसमें, इंस्पेक्टर उसमें, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर जो है, वो सारी की सारी चीजें आपको सीजीएल के अंदर देखने को मिलती हैं बेटा। सीएचएसएल की बात करें, अक्सर वैकेंसीज में एलडीओ इन सब की ज्यादा आती है, बट ये सारी की सारी पोस्ट जो हैं वो सीएचएसएल के अंदर होती हैं। जब भी इनके ऊपर वैकेंसी आए, ध्यान देना आपका कर्तव्य है। अगर आप एमटीएस की बात करते हैं बेटा, एमटीएस का मतलब आप मान के चलिए एक पीएन की तरह होता है, सीधी बात भाई, है ना। फाइलें इधर से उधर पहुंचाना या हवलदारी का काम करना, वॉचमैन का काम करना, गार्डनर का काम करना, गेट कीपर होना, ये देखिए मैंने पीएन बोला ही था, और जमादारी का काम करना, ये सब मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम होता है सर। उसके बाद जीडी में मैंने कुछ नाम आपको बोल दिए थे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ। तो आप इन सब में अगर जाना चाहते हैं तो आपको जीडी देना होगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था सीपीओ, आप अगर एसआई, एएसआई वगैरह बनना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में भी जाना चाहते हैं तो आपको सीपीओ की बात करनी होगी। द लास्ट वन बेटा, स्टेनो, आपको मैंने बोला था 2 तरह का होगा, सी और डी, हिंदी भी इंग्लिश भी, स्टेनोग्राफर। तो आप लोग, अब सवाल आया कि सर अगर हमें इसमें से किसी भी पेपर की तैयारी करनी है तो जाएं कहां? एक ही नाम है और सबका भरोसा है, ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड। हमारा बैच आप अभी जाइए oliveBoard.in पर और खरीदिए और फर्क देखिए कंटेंट का और एक्सप्लेनेशन का। आपको पता लगेगा कि वो नहीं कि भाई इधर उधर की बातें करके टाइम पास कर दिया और आपका मजाक बना दिया, आपके पैसे का मजाक बना दिया, वो सब हमारे यहाँ नहीं होता सर। हमारे यहाँ क्वालिटी और कंटेंट के साथ क्वालिटी या क्वालिटी के साथ कंटेंट, यही हमारा कर्म है।
तो आप सबका स्वागत है और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो जो आएगी इसके ऊपर वो होगी पूरी सीजीएल की जानकारी सिर्फ, और फिर सीएचएसएल की जानकारी और फिर एमटीएस की जानकारी। उसके लिए बने रहें और फ्री क्लासेस देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा इजाजत। धन्यवाद।